नमस्कार साथियों, मैं नवीन कृष्णा। आज हिंदुस्तान की सियासत में पिछड़ों और दलितों की सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुकी है जातीय जनगणना। और आज हम लोग इसी मुद्दे पर इस वीडियो में बात करेंगे। हम लोग ये जानेंगे कि जातीय जनगणना का इतिहास क्या रहा है, इसके मायने क्या हैं, ये होनी क्यों चाहिए, कौन इसके पक्ष में है, कौन चाहता है कि ये जनगणना न हो। आज हम लोग इन सारे बातों में यहाँ पर बात करेंगे। इस देश में जनगणना की शुरुआत 1872 में होती है। वो दौर ब्रिटिश हुकूमत का हुआ करता था जब पहली बार 1872 में इस देश में जनगणना हुई। 1872 से लेकर के 1931 तक जितनी भी बार इस देश में जातीय जनगणना हुई, उसमें हर बार जातियों को शामिल किया गया, जातियों को गिना गया। 1947 में देश जब आज़ाद होता है तो आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार जो जनगणना होती है वो 1951 में होती है। और 1951 में जो जनगणना हुई उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को केवल वर्गीकृत किया गया, इससे ज़्यादा जानकारी वहाँ पर भी नहीं दी गई। तो 1951 से लेकर के अब तक इस देश में जो भी जाति जनगणना हुई है उसमें भारत सरकार ने हमेशा जातियों के आंकड़ों को देने से मना कर दिया है। और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मामलों में ये कहा कि कानून के हिसाब से जातिगत जनगणना नहीं की जा सकती है, क्योंकि संविधान जनसंख्या से चलता है, जाति और धर्म से नहीं चलता है। यहाँ तक की कहानी शायद आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन इस कहानी की असल शुरुआत होती है 1980 से। 1980 का वो दौर जब इस देश में तमाम छोटे छोटे राजनीतिक दल उभरने लगे और इन छोटे छोटे राजनीतिक दलों की राजनीति का जो मूल आधार था वो जाति हुआ करती थी। और इन राजनीतिक दलों ने दो बड़े महत्वपूर्ण काम किए। पहला काम इन्होंने जो किया कि राजनीति में अब तक जो ऊंची जातियों का वर्चस्व बना हुआ था उस वर्चस्व को इन्होंने चुनौती दी। ये लोग भी अब सांसद बनने लगे, विधायक बनने लगे। और जब इन लोगों को थोड़ी ताकत और मिली तो इन लोगों ने एक मांग उठानी शुरू कर दी कि हमें भी सरकारी नौकरियों में, सरकारी संस्थानों में आरक्षण चाहिए। ये मेहनत रंग लाई और साल आया 1979 का, जब भारत सरकार ने सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के मसले पर मंडल कमीशन का गठन कर दिया। मंडल कमीशन ने ओबीसी के लोगों को आरक्षण देने की सिफारिश की, लेकिन इस सिफारिश को उसी साल लागू नहीं किया जा सका। ये सिफारिश जा कर के लागू होती है 1990 में। और 1990 में जब मंडल कमीशन की ये सिफारिश देश में लागू हुई, आरक्षण मिला, तो आपको पता होगा कि ऊंची जातियों का बहुत ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन पूरे देश में हुआ। न जाने कितने लोगों की जान चली गई, ये बात भी आप सब लोग जानते होंगे। देखिए, असली बात क्या है कि जातिगत जनगणना का मसला ये सीधे सीधे आरक्षण से जुड़ चुका था। और इसीलिए तमाम जो राजनीतिक दल थे वो लोग इसकी मांग करते थे। साल आया 2010, देश में कांग्रेस की सरकार थी। संसद में बहुत सारे सांसद इकट्ठा हुए और उन्होंने कांग्रेस के सामने प्रस्ताव रखा कि जाति जनगणना जरूरी है और ये होनी चाहिए। और 2010 में इसलिए रखा क्योंकि 2011 में जनगणना होनी थी। 2011 में जनगणना हुई। सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 में करवाई तो गई, लेकिन इस गणना में हासिल किए गए जातियों के आंकड़े कांग्रेस ने भी जारी नहीं किए। कांग्रेस ने भी जारी नहीं किए। जातियों के बारे में कोई बताना ही नहीं चाहता कि इस देश में जातियां कितनी हैं। अभी आपने देखा कि साउथ में एक स्टेट है कर्नाटक। 2015 में कर्नाटक ने भी जातिगत
जनगणना करवाई, सब कुछ हुआ वहाँ पे, लेकिन जब आंकड़ों को जनता के सामने रखने की बारी आई तो कर्नाटक भी उसको नहीं कर पाया, मना कर दिया। अब 2011 में जो जातियों के आंकड़े इकट्ठा किए गए उसके बारे में बीजेपी सरकार से पूछा गया, मोदी गवर्नमेंट से ये पूछा गया कि चलिए कांग्रेस ने नहीं जारी किया था जातियों के आंकड़े, आप ही जारी कर दीजिए कि 2011 तक इस देश में कितनी जातियां बन चुकी थीं, आप ही बता दीजिए। मोदी सरकार ने ये आंकड़े जारी करने से मना कर दिया। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि 2011 में जो आंकड़े जातियों के बारे में जुटाए गए थे वो भ्रामक थे, गलत थे। कमाल की बात मोदी सरकार ने कर दी कि वो पूरे आंकड़े ही गलत थे। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर सतीश देशपांडे, उनका समाजशास्त्र के अध्यापक हैं, वो एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि इस देश में एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब जाति जनगणना तो होनी ही है, देखना ये है कि कौन कितनी देर तक इसको रोक के रखता है। और तमाम राजनीतिक दलों को ये लगता है, जो भी सत्ता में रहता है उसको लगता है कि अगर हम ये आंकड़े प्रस्तुत करेंगे तो हमारे सामने चुनौती खड़ी हो जाएगी, हमारे सामने मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और इसलिए अभी आपने देखा कि कर्नाटक में जातिगत जनगणना हुई लेकिन उसके आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी गुट को ये लगता है कि ये आंकड़े उसके पक्ष में हैं, तो किसी गुट को लगता है कि नहीं ये आंकड़े उसके फेवर में नहीं हैं। तो इसी दांव पेच के चक्कर में जातीय जनगणना हमेशा रुकी रहती है। इलाहाबाद में एक गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान है, वहाँ के प्रोफेसर हैं प्रोफेसर बद्री नारायण। वो एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि यदि कोई भी पार्टी जातिगत जनगणना करवाती है, आंकड़े इकट्ठा करती है, लेकिन उसको जारी नहीं करती है, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण उनका डर होता है, उनका भय होता है कि अगर हम ये आंकड़े जारी करेंगे तो जनता में असंतोष फैल जाएगा। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, प्रोफेसर बद्री नारायण कहते हैं। मोदी सरकार से कहा गया कि आप अभी जो जाति जनगणना होनी है उसमें आप जातियों को भी शामिल करिए, गिनिए। तो मोदी सरकार का ये कहना है कि जनगणना तो हम करा सकते हैं, लेकिन जाति जनगणना कराने में बहुत टेक्निकल समस्याएं हैं। अब तकनीकी समस्याओं पर, क्या तकनीकी समस्याएं हैं ये समझने वाली बात है। तो इस पर जब बात की गई तो 2001 में जो जनगणना हुई उसके कमिश्नर रहे डॉक्टर विजया नूनी, उन्होंने कहा कि इस देश में जनगणना कराने का जो तंत्र है वो इतना मजबूत है कि अगर वो चाह लें तो जातियों को भी आसानी से गिना जा सकता है, उनकी भी गिनती की जा सकती है अगर सरकार चाहे तो। अब मोदी सरकार इस पर क्या कहेगी? सोचिए कि इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी आबादी, उसमें आप करोड़ों लोगों को गिन सकते हैं। अरे भाई, पेपर में 2 कॉलम जोड़ दीजिए, 4 जातियां लिख दीजिए, उन जातियों के आगे आप संख्या लिख दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है आपको? लेकिन नहीं, ये करने से मना करते हैं। और क्यों मना करते हैं इसकी भी चर्चा अभी हम लोग करेंगे। अब देखिए, अगर जाति जनगणना होती है तो इसका लाभ क्या है? देखिए, इसका लाभ, सबसे बड़ा लाभ ये है कि जब जाति जनगणना होगी तो सरकार, हर जो केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार होती है, अपने अपने दौर में तमाम कल्याणकारी योजनाएं चलाती रहती हैं। वो उन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सच में उन तक पहुंच जाएगा जिसकी उनको वास्तव में ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात ये पता चल जाएगी कि समाज में किसकी कितनी संख्या है। क्यों? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये बात भी पता चल जाएगी। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी है कि जिन जातियों को जाति व्यवस्था में सबसे अधिक फ़ायदा अभी तक हुआ है, तथाकथित उच्च जातियां, जिनकी अभी तक गिनती ही नहीं हो पाई है, वो गिने ही नहीं जा सके हैं कि जो उच्च जातियों पे बैठे हुए लोग हैं, जो लगातार फ़ायदा उठाते जा रहे हैं,
उनकी अभी तक गिनती ही नहीं हो पाई है कि वो हैं कितने। और वो गिनती इसलिए नहीं हो पाई है कि आंकड़े ही नहीं हैं, और आंकड़े नहीं हैं तो उन्हें जो गुमनामी का वरदान मिला हुआ है, इसी का फ़ायदा लेकर के वो उच्च पायदान पर बैठे हुए हैं। और इन ऊंची जातियों में भी एक तबका ऐसा है जो इसमें भी सबसे ऊपर है और सबसे दबंग है, और वो इतना ताकतवर हो चला है कि उसको लगता है कि उसकी अब कोई जाति ही नहीं है। वो इस खुशफहमी में बैठा हुआ है कि वो जातियों से भी परे जा चुका है, इतना ताकतवर वो अपने आप को समझता है। तो दोस्तों, जब जनगणना वाला अधिकारी उनके दरवाजे पर जाकर दरवाज़ा खटखटाकर उनको बाहर बुला करके उनसे पूछेगा कि भाई साहब किस जाति के हैं आप, तब उनको ये पता चलेगा कि जाति इस देश का वो सच है जो है, थी और रहेगी। और उनको भी तब ये पता चलेगा कि जातियों का वजूद इस देश में है, और जिस दिन ये जाति जनगणना हो गई तो जो तथाकथित उच्च जातियां बैठी हैं वो तुरंत इस देश के अल्पसंख्यक तबके में आ जाएंगे। इस बात से कभी इनकार नहीं किया जा सकता है। और अब सवाल ये है कि जाति जनगणना कोई भी सरकार क्यों नहीं कराना चाहती है। देखिए, जाति जनगणना कराएंगे तो सबसे बड़ा डर ये है कि देश भर में तमाम नई जातियां निकल के सामने आएंगी, उनकी संख्या पता चलेगी। जब उनकी संख्या पता चलेगी तो आरक्षण की मांग शुरू हो जाएगी, और अब आरक्षण की मांग शुरू हो जाएगी तो सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है वो तो उनसे नाराज़ हो जाएगा। बहुत सीधी सी बात है कि आरक्षण अगर और बढ़ाया गया तो बीजेपी का कोर वोटर नाराज होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिर हिंदू समाज और ज़्यादा जातियों में बटेगा, क्योंकि जातियों की संख्या ज़्यादा होगी, तमाम नई जातियां बनी होंगी। 1951 से आप सोचिए अब तक कितनी नई जातियां बन गई होंगी। तो हिंदू समाज जब जातियों में बटेगा तो भाजपा का कोर हिंदू वोटर खिसकेगा, और ये भाजपा के लिए अच्छी बात नहीं है। हर पार्टी हमेशा सत्ता में रहना चाहती है और उसी के लिए पूरी कोशिश करती है। अब रही बात जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं, जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, चूँकि उनकी पूरी राजनीति ही जातियों के आधार पर है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि नहीं, ये जाति जनगणना होनी चाहिए। हिंदू समाज जितना जातियों में बटेगा उसको उतना ही फ़ायदा होगा। जितनी जातियां होंगी, हर जातियों से उतने ही नेता निकलेंगे, और वो अपने अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ये बात हर क्षेत्रीय राजनीतिक दल जानता है और इसके लिए लड़ता है। बीजेपी की अब तक आप राजनीतिक यात्रा देखें तो अब तक की पूरी राजनीतिक यात्रा उसकी हिंदुत्व की राजनीतिक यात्रा रही है, और हिंदुत्व की राजनीतिक यात्रा में अगर कोई सबसे बड़ा रोड़ा है तो वो जातियों का बंटवारा है। और भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है कि ये आंकड़े कभी सामने आए और जातियों में बटे और उनका वोट बैंक बिखरे। लेकिन अब अगर आप पूछेंगे कि नहीं, आपको क्या लगता है, तो मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि इस देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। इस देश में जाति जनगणना इसलिए होनी चाहिए कि अगर समाज में हमको जाति को ख़त्म करना है तो जाति की वजह से जिन लोगों को समाज में ऊंचा अधिकार और विशेषाधिकार मिला हुआ है, सबसे पहले हमें उसे ख़त्म करना होगा, और हमें उन वंचित जातियों की पहचान करनी होगी जिनके साथ समानता का न्याय नहीं हुआ, जिनके साथ समानता का व्यवहार नहीं हुआ। हमको उन वंचित जातियों की भी पहचान करनी होगी, उन तक सारी कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाना होगा, उनको आरक्षण देकर के सशक्त और मजबूत बनाना होगा। तब जाकर के ये कहानी कहीं बदलेगी, और ये तभी हो पाएगा जब सभी जातियों के बारे में हमें और आपको सटीक जानकारी मिलेगी। ज़रूरत इसलिए भी है कि शिक्षण संस्थानों में और सरकारी नौकरियों में
जो आरक्षण है वो भी इससे बढ़ेगा और अब तक जो वंचित वर्ग है उनको फ़ायदा मिलेगा। और ये तभी संभव है जब आरक्षण ये तभी मिलेगा जब सारी जातियों का आंकड़ा हमारे और आपके सामने प्रस्तुत होगा। सोचिए 2021 में जनगणना हो जानी चाहिए थी। 2011 के बाद हर 10 साल पे जनगणना होती है। 2021 में जनगणना हो जानी चाहिए थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अब तक जनगणना कराने में आनाकानी ही की है। देखिए, सही बात मैं आपको बताऊं कि पिछड़ों को, दलितों को अब तक बर्तन में पानी भर करके चांद दिखा करके बहलाया गया है। जैसे आप देखते होंगे, छोटे बच्चे को बर्तन में पानी भरा जाता है, उसको चांद दिखाया जाता है और बच्चा उस चांद को देखते देखते सो जाता है, बहल जाता है। ठीक यही हरकत भाजपा की सरकार पिछड़ों और दलितों के साथ कर रही है। लेकिन सही मायनों में ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का देश है और ये संविधान से चलने वाला देश है। भारतीय जनता पार्टी को जाति जनगणना करानी ही पड़ेगी और ये बात पूरे देश, पूरे हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं। हर पिछड़ा चाहता है, हर दलित चाहता है। क्यों? क्योंकि उसे पानी के बर्तन में उतरा हुआ चांद नहीं देखना है। बहुत बहुत शुक्रिया।